टेरिबल वो है, मेरे को गाड़ी में बड़े बड़े पत्थर मारा गया बाहर से एंटी सोशल पुलिस का सामने में आके हमको इतना गाड़ी को अटैक किया। अगर हम गाड़ी का कांच शीशा खुला रखता तो हमारा माथा फट जाता, हम लोग सब मर जाता। ऐसा पुलिस का सामने में हुआ, हम कभी ऐसा हमला नहीं देखा। क्या कर रहे हैं? इतना पुलिस बीजेपी को प्रोटेक्शन दे रहा है। उसका पूरे विषय का जांच हो रहा है, लेकिन आपको एक बात समझना होगा कि न्यूटन का तीसरा नियम सबके ऊपर लागू होता है, जैसा करेंगे वैसा भरना पड़ेगा। ये तो मुख्यमंत्री को प्रमाणित करना होगा कि उसमें बीजेपी का कौन था। लेकिन ये पश्चिम बंगाल की राजनीति में इसके पहले भी हम लोगों ने देखा है कि हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय दिलीप घोष जी के ऊपर हमला हुआ, बाबुल सुप्रियो जब हमारे पार्टी में मंत्री थे उनके गाड़ी पर हमला हुआ, राहुल सिन्हा जी की गाड़ी पर हमला हुआ, कई बार शुभेंदु अधिकारी जी के गाड़ी पर हमला हुआ। और ममता बनर्जी को तो सिर्फ चोर कहा गया, शुभेंदु अधिकारी जी के तो पिताजी का नाम लेकर चोर कहा जाता था। उस समय मुख्यमंत्री बताती थी कि ये जन रोष है, लोगों में गुस्सा है। तो आज क्या है? आज क्या बीजेपी का वो कार्यक्रम था क्या? कहीं पर कोई आदमी की संदेहास्पद स्थिति में मृत्यु हुई है, पुलिस उस पर जांच करेगी। आप जिसके घर जाना चाहते हैं वो अपना आपके वो देख के दरवाजा बंद करता है, आप जबरन जाएंगे किसी का दरवाजा तोड़ के कहीं? जनता के अंदर रोष है, जनता ने जवाब दिया है। हम ये बात भी ठीक है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री रही है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार की है। हम अपनी जिम्मेवारी को समझते हैं और उनको आने वाले दिनों में अच्छी सुरक्षा दी जाएगी। लेकिन जनता जिसको लगता है कि उसके संसाधन की चोरी हुई है, अगर वो स्लोगन देता है तो सुनना है ना। लोकतंत्र में सुनने का आदत रखना होगा, और अगर सुनना पसंद नहीं है तो कान में रुई लगा लीजिए। जनता तो बोलेगी, जनता को तो आप रोक नहीं सकते हैं। बोलने का अधिकार ममता बनर्जी को है तो बोलने का अधिकार जनता को भी है। पश्चिम बंगाल के संसाधनों को लूटने वाले लोगों को लोग चोर नहीं कहेंगे तो साधु कहेंगे। ये तो जनता है, बोलती है। ये भी बोल रहे थे यदि कार का शीशा नहीं होता तो मेरी जान भी जा सकती है। अरे बिना शीशा का कार होता है क्या कहीं? कार में शीशा होता ही है। जिस दिन जेपी नड्डा के गाड़ी पर हमला करवाई थी डायमंड हार्बर में, उस दिन नहीं सोची थी कि जेपी नड्डा मर जाएंगे, कैलाश विजयवर्गीय का जान चला जाएगा, बीजेपी के कई प्रदेश के नेता मर जाएंगे। उस दिन चिंता नहीं करती है। हम सुरक्षा देना जानते हैं। पुलिस वहां पर जो तैनात थी उसका पूरे विषय का जांच हो रहा है, लेकिन आपको एक बात समझना होगा कि न्यूटन का तीसरा नियम सबके ऊपर लागू होता है, जैसा करेंगे वैसा भरना पड़ेगा। तो देखिए, पहली बात तो वो एक्स चीफ मिनिस्टर भी नहीं, उसको एक्सपेल्ड चीफ मिनिस्टर बोलूंगा, क्योंकि उसको भगाया गया। तो चुनाव तो हारे हैं, फिर गवर्नर साहब ने धक्का मार के निकालना पड़ा उसको, करेक्ट। दूसरी बात है कि पिछले 15 साल में जो भूत चाल चलाए इन्होंने बंगाल के ऊपर, बंगाल का आदमी तो उसको फूल माला तो देंगे नहीं। तो वो जो हम उसका विरोध करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप बाकी चीज़ भूल जाइए। एक 72 साल का एक लेडी है, सीनियर सिटीजन है, उसके ऊपर नहीं करना चाहिए। और बेचारा अभी बंगाल में सबसे गरीब आदमी है, क्योंकि गरीब इंसान तो सब उसको छोड़ के चला गए। लेकिन ये जो भाजपा का नाम दे रहे हैं ना, उनका भी दिमाग का संतुलन खो बैठे। भाजपा का बहुत सारे काम है। भाजपा बंगाल को नए बंगाल बना रहे हैं, हमें काम से फुर्सत नहीं है। तो एक कहाँ के एक है 72 ईयर्स ओल्ड सीनियर सिटीजन जिन्होंने बंगाल का खून चूसा है, उसको पत्थर या अंडा मारना या हमारा ना संस्कृति है, ना हमारा पास टाइम है, ना हमारा रुचि है, शिक्षा है। आदमी इंसान लोग पब्लिक मार रहा है तो उसको हम क्या कर सकते हैं? लोगों से जो किया है वो पहले हिसाब चुकाए, फिर देखेंगे। वो बोल रही है, ऐसा शब्द इस्तेमाल किया है कि भाजपा के गुंडे ने मेरे ऊपर हमला किया। मैं तो विनती करूंगा बंगाल के मुख्यमंत्री माननीय शुभेंदु जी से और सरकार से, अदालत से, कि उनको और उनका भतीजा को जितना जल्दी हो सके जेल में भेजे। फिर ये सब चीज़ से उसको सुनना नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट मैं तो ये भी बोला हूँ और फिर दोबारा बोल रहा हूँ, उनके भतीजा इस बार दुर्गा पूजा का जो ढाक के आवाज़ आया ना, वो जेल के अंदर से ही सुनेंगे। तो वो जेल में जाए तो उनके लिए भी अच्छा है, बंगाल के लिए भी अच्छा है। लोग उनको देखेंगे, गुस्सा आएगा, भड़केंगे, फिर अंडा मारेंगे। ये हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। हम इसको विरोध करते हैं। उसको उन्होंने जो भी कुछ किया है उसके लिए बाकी ज़िंदगी उसको जेल के अंदर रहना है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। और वो सबसे ज़्यादा अच्छा वही जानते हैं। ये नाटक कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा।